आज भी हम पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तबादले हैं उनके ऊपर आपके तहफ्फुजात हैं। सो कानूनी तौर पे कल आपने पोजीशन ले ली कि भाई इलेक्शन वक्त पे हो, इंतजामिया के तहत ही हो, हमें कबूल है। लेकिन फिर ये जो आपके इस वक्त तहफ्फुजात हैं इसको कैसे एड्रेस करेंगे? आप समझते इलेक्शन कमीशन करेगा? चलें, बेस्ट ऑफ लक, फिर उनसे करवा लें आप ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने अपने दोनों भाइयों को भी सुना, आपके इंटरव्यू मैंने सुना। देखें, तहफ्फुजात तो बिल्कुल हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने भी बात की। लेकिन आप ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी और ये चीज होंगी तो क्या हम कहेंगे इलेक्शन मुलतवी हो जाए या इलेक्शन ना हो? शायद कुछ ऐसी कोशिश की जा रही कि हम इस चीज को बहाना बनाएं या कोई चीज करें हम इलेक्शन। ये आज की बात नहीं है, काफी अर्से की बात है जब हमने ये बात की कि पंजाब में पीएमएल के कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं, सारे डीसी एसी सब जो है वो उनके कैंडिडेट के कहने पे लग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर देखा जाए तो ऊपर सड़क साहब के कहने पे मेजोरिटी जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं, वहां पर भी ये सूरत हाल है। लेकिन एक चीज है, मैं सलमान साहब शायद इसको ठीक कर सकें या शायद मुस्तफा साहब भी आपको पता हो, जो जुडिशरी के हवाले से थी, जुडिशरी ने इनकार किया था कि हम अपने जो है जुडिशल आरओज या डीआरओज नहीं दे सकते। गालिबन वो लेटर फरवरी में लिखा गया था जब पंजाब में जिमनी इलेक्शन हो रहे थे। उसके बाद मेरे ख्याल में लेटर नहीं लिखा गया, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग या आई एम राइट। तो दोबारा जो है जनरल इलेक्शन के लिए दोबारा लेटर मेरे ख्याल में नहीं लिखा गया था। अगर लिखा जाता क्या पता वो दे देते। इन्होंने फरवरी वाला लेटर ही उधर ही साथ लगा दिया कि जी फरवरी में नहीं दिया। पीपल्स पार्टी का क्या ख्याल है? क्या ये आला अदलिया के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके तहत इंतखाब ज्यादा शफाफ होंगे या ब्यूरोक्रेसी के जो आपकी पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स के जो सारे आपके तहफुजात है उसके तहत इलेक्शन ज्यादा शफाफ होंगे? क्या आपकी क्या पार्टी लेवल पे इस पे अंडरस्टैंडिंग है? मैं समझता हूँ कि कदरे काफी बेहतर रहता बनिस्बत सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के, क्योंकि आपको पता है कि सिविलियन ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है और फिर जब जो हुकूमत होती है उनके साथ ही काम करती है। और आप देखें कि कुंडी साहब आपकी आवाज कट रही है, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी की दोबारा बताइए, आपकी क्या प्रेफरेंस है? आपका जुमला कट गया जी। मेरी जाती ख्याल ये है कि अगर जुडिशियल आरओज और डीआरओज के जरिए होता तो बहुत बेहतर रहता। सिविलियन तो आपको पता है जिसको मैं एसी या डीसी लगाऊंगा तो मेरे मातहत ही काम करेगा, तो किसी और की बात तो नहीं सुनेगा। ये हमारे एक अलमिया है और खासकर पंजाब में ये अलमिया है कि हमेशा जो है वो पटवारी के हैं या ब्यूरोक्रेसी के उसके जरिए हुकूमत चलाई जाती है, पुलिस के जरिए हुकूमत चलाई जाती है। तो ये खदशात हैं, चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। अब इस लेकिन पीपल्स पार्टी जैसे कल पिटिशनर बन गई, अच्छी बात है, वो आपकी अपनी पार्टी का प्रेरोगेटिव है। ये आप इस मामले को इंश्योर करने के लिए कि भाई आपकी अगर ख्वाहिश है कि जुडिशियल ऑफिसर्स लगें, उसमें हमने कानूनी तौर पे आपकी तरफ से कोई मुतहरिक होते नहीं देखा। अगर खत नहीं लिखा गया था तो पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश नहीं की कि भाई अगर हमारी ये प्रेफरेंस है तो हम इसके लिए कोई कानूनी चाराजोई करें। आपने भी नहीं की? नहीं, मैं इस पे अभी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है मे बी लेटर जो है वो जुडिशरी को सर वो छोड़ दे लेटर। हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने खुद अपनी तय कोशिश नहीं की कि अगर ऐसा बेहतर है तो हम इस तरफ चले जाएं, जुडिशियल ऑफिसर्स वाले मामले की तरफ। देखें, हमने इसके मुतालिक जो है हम इलेक्शन कमीशन में गए थे। हमने इलेक्शन कमीशन हमारा डेलीगेशन मिला था। हमने अपने तहफ्फुजात से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया है। हमने अपने तहफ्फुजात और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी उनको आगाह किए। हमने अपनी शिकायत भी उनके सामने रखी हैं। हम इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद वो हमारे तहफ्फुजात को दूर करे। चले सर, अगर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल कहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमारे तहफ्फुजात नहीं दूर किए। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सिविलियन भी आ जाए आरओज और डीआरओज, इलेक्शन में वोटों का फर्क इतना ज्यादा होना है कि मुस्लिम लीग को कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, क्योंकि मुस्लिम लीग को मुझे लग रहा है पंजाब में जो सिचुएशन उनकी और अवाम में वो नहीं जा रहे हैं। वो कोई 500 या 1000 वो कुछ कर सकेंगे। जब 10-10, 20-20, 30,000 या 50-50 का डिफरेंस होगा तो फिर आरओ डीआरओ बेचारे क्या करेंगे? अच्छा, तो वो वोट किसको पड़ेंगे? अगर मुस्लिम फर्क इतना ज्यादा होगा तो किन के दरमियान ये मैच है जिनको ज्यादा वोट पड़े? देखिए, जो ट्रांसफर लाडलेपन का या सेलेक्टर का हो चुका है पीएमएलएन का, वो कम से कम पीएमएलएन कर रहे हैं। जिस जमात को भी करेंगे वो पता नहीं है क्या। अच्छा, चले ठीक है, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब मौजूद थे। सलमान साहब, वो जो क्लैरिटी हवाले से कह रहे थे, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या इस मर्तबा खत नहीं लिखा गया था? मेरी अंडरस्टैंडिंग कि खत लिखा गया था लाहौर की तरफ, जो पंजाब की तरफ से कहा गया था कि पहले अगर आप ये अपना स्केड्यूल अनाउंस करें फिर हम इसके हवाले से कोई जवाब दे सकते हैं। बाकी तरफ से इनकार हो गया था। ये फैक्चुअली करेक्ट बात है?
دیکھیے اس حوالے سے کچھ ابہام ہے. میں نے کل پڑھا ایک ٹویٹ وکیل صاحب کا جو پیش ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کو پوری بات نہیں بتائی گئی پنجاب عدلیہ کے حوالے سے. پنجاب عدلیہ نے چند ماہ پہ بقول ان کے رضامندی کا اظہار کیا تھا. لہٰذا یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں صحافتی طور پہ اب آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے. عدالتی سطح پہ تو بات اب طے ہو چکی. 8 فروری کو الیکشن انتظامیہ ہی کرائے گی. تو انتظامیہ کی طرف معاملات جانا شروع ہو گئے. سر اس کے علاوہ جو اس وقت اب جس طرح سے الیکشن کی طرف یہ معاملات بڑھ رہے ہیں تو دو طرح کی، جس میں دو نکات ہیں نا. ایک تو کہ وقت پہ الیکشن ہونا ہے، یہ بات تو شکر ہے طے ہو گئی، لیکن کس طرح کا الیکشن ہونا ہے اس کی ابھی جو رولز آف دا گیم ہے کیا وہ بھی لگتا ہے وہ بھی طے ہو گئے؟ جی مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی آپ سے. دیکھیے رولز آف دا گیم تو قانون میں دیے ہوئے ہیں، لیکن جو قانون میں رولز دیے ہوتے ہیں ان پہ تو ہمیشہ عمل نہیں ہوتا. آج سارا دن مجھ سے لاہور شہر کے مختلف حلقوں سے لوگ ملاقات کرتے رہے ہیں، اور جو صورتحال زمینی ہے وہ تو انتہائی تشویشناک ہے. ایک پارٹی کو بالکل یہ درست ہے کہ موقع زیادہ دیا جا رہا ہے، ان کو ایک فری ہینڈ دیا جا رہا ہے. دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے CNIC بلاک کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ نہ امیدوار بن سکیں، نہ وہ پروپوزر بن سکیں، نہ سیکنڈر بن سکیں. یہ بالکل واضح خدشہ ہے کہ ان کو ہورڈنگز، پوسٹر، فلیکس لگانے کی بھی شاید اجازت نہ ملے. اگر انہوں نے لگائے تو وہ پھاڑ دیے جائیں گے، اتار دیے جائیں گے، لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. تو اس وقت ایک بالکل دہشت کا سما ہے. لیکن اس کے باوجود میں داد دیتا ہوں جمہوریت کو. جو جمہوری عمل ہے اس کی اپنی کشش اور اس کے اپنے اصول ہیں. اس سب کے باوجود تو سر اس کی کشش نے کہیں آپ کو بھی تو اپنی طرف مائل نہیں کر لیا؟ آپ لڑ رہے ہیں الیکشن، یا اپنی طے کر لیا یا نہیں کر لیا یہ ابھی؟ دیکھیے میرے لیے یہ بات کشش کی نہیں ہے، میں اس کو ذمہ داری کی اب بات سمجھتا ہوں. میں ذہنی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں مجھے خاص طور سے مجھ جیسے لوگوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. بھی حتمی بات نہیں ہوئی، لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں الیکشن ضرور لڑنا چاہیے، تاکہ جو سما ہے خوف کا یا جو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت کو نہیں لڑنے دیا جائے گا، کچھ تو مدافعت پیش کی جائے.